हमारी यत्तीच पुलिस से, कमिश्नर साहब से और हमारे मोहल्ले के लीडरान से, और मैं ये मेरी बात बीजेड जमीर अहमद साहब तला का जाना और सीएम सिद्धरामैया साहब तला का जाना और डीके शिव कुमार साहब तला का जाना और हमारे कर्नाटका के स्पीकर साहब यूटी खादर साहब तला का मेरी बात जाना कि मेरी बात जाना कर बोले तो जो हादसा हमारे घर में हो को है वो हादसा दूसरे घर में होना नहीं कर को बोलती। बगल देखो चंद दिन गुजरते नहीं कहानी का एक हादसे होते रहती, भाई को बच्चे सब हादसे होते रहती, कि हादसे होती, कि हादसे होते रहती। मैं सवाल करता हूँ कि हादसे होती। आज मैं बोलता हूँ ये जगह में बैठ को, मीडिया के सामने बैठ को, आज जो मेरे घर में हुआ सब दूसरे के घर में होना नहीं को। 15 दिन भी गुजर को नहीं रहते और कहीं की एक भाई को बच्ची मर को रहती है, और 15 दिन भी कहीं की गुजर को नहीं रहते और कहीं की एक भाई को बच्ची जला को मार को रहती। कुछ ना कुछ होते रहता भाई को बच्चे के साथ। आखिर कब तक लगा भाई को बच्चे के साथ ये हादसे होते रहती। अब ये हादसा होगा, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, इसमें कौन कौन खातिला है उन्होंने सब जाति इंशाल्लाह। अल्लाह की जात पर पहले हमना भरोसा है, उसके बाद हमारे इंडिया के कानून पर हमना भरोसा है कि मजलूमा के साथ कानून मजलूमा को कानून साथ देता ची कर को बोल को हमना भरोसा है। और हमें भरोसा रखो, हमें उनको उफ भी कहीं नहीं साहब हमारे खाला को बड़ी जान को मार को डाल डाला, हमें उनको ऐसा तक भी टच करे नहीं। क्या बोलो, हमना भी रिश्तेदार ही, हमना भी भाइया ही, मामा ही, हमारा भी खानदान कबीला सब कुछ है, मगर कौन भी है क्यों बोलो कानून है, कानून से हट को हमें क्या भी करना नहीं, कानून के दायरे में रखो, हमें जो भी करना कानून के दायरे में रखो करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, शहर मैसूर में वाक़े राजेंद्र नगर जो केसरे में वाक़े है, वहां पर पिछले दिनों आखिला बानू उनका जो है बेरहमी के साथ कत्ल हो गया था। बाकायदा पुलिस की कार्रवाई सामने आई, उसमें जो है उनके शोहर को जेल में रखा गया है। खुद के शोहर जो है पैसों की लालच में जायदाद के लिए अपनी दूसरी बीवी को जो है बेरहमी के साथ कत्ल कर दिए। तो आज हमारे दरमियान आखिला बानू जिनका कत्ल हुआ, उनके भांजे जनाब सैयद इमरान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर, ये किस तरह का है, ये क्या हुआ है, आप पूरे खुलासे के साथ बताएं और आपकी क्या मांग है, आपकी क्या जो है गुजारिश है हुकूमत कर्नाटक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान बोलको, मैं केसरे में छूंसो ऐशा मस्जिद के पास जी। 2024 फरवरी 16 तारीख की सुबह को फजर के वक्त में हमारे खलई और उनका दूसरा बेटा सिल्क फैक्ट्री को जाता तौसीफ बोल को, उन्होंने 2 जने हमारे घर का ने आको फजर के वक्त 5:30 पौने 6 बजे आको ने की दरवाज़ा बढ़ाना शुरू करे। बाद हमारे वाइफ जाको ने की देख को बाद मंजे भी आको बुलाए, जाको ने की दरवाज़ा खोले। हमें खोलने में ऐसा एकदम बीच दलान को आको नहीं कि हमारे खलई एकदम ज़ारो खतर रोने शुरू कर डाले। बस क्यों कर को बोलते रहने में भी क्या भी बोले नहीं, खाली रो रही ऐसा रो रही ज़ारो खतर रो रही। बस क्यों, क्या होगा बोलो करने में जब उनका बेटा और हमारे खलई 2 जने भी बोलना शुरू करे। क्या कहते ऐसा आंटी की तबीयत बिगड़ गई थी, अब्बा फ़ोन करे रात को, आधी रात को फ़ोन करे। हमें सब भी गए, जाको नहीं कि देखे तो आंटी की तबीयत बिगड़ गई थी। हमें वहाँ से कार में डाल ले को नहीं कि शंकर नर्सिंग होम को उनको बुला ले को गए। बाद में वहाँ शंकर नर्सिंग होम को बुला ले जने में वहाँ नहीं होता कर को बोले ना, वो वास्ते में हमें कोलंबिया को बुला ले को गए, वहाँ होगा कर को बोले। उसके वास्ते में हमें ला को ही वो राजेंद्र नगर 7th क्रॉस में उनका एक घर है, वहाँ ला को ही तुम्हें आओ कर को बोले। वो सुनना था हमारे पावा के नीचे से जमीन खिस गया सर का होगा। बद घबराहट गई में जल्दी मैं हमारे वाइफ को बच्ची को उठा को नहीं के बुला ले को पढ़ को भागे। जब गए कर को बोले तो उन्होंने मैयत को रूम में डाल को थे। बस जागो नहीं कि देखा 2-3 मिनट मुझे संभालेगा नहीं, क्या होगा। सो रात को 9:30 बजे अच्छी से बात करया,
कल पूरा दिन 15 तारीख को पूरा दिन मैरिज घर में थे। मगरिब के बाद ना मुझे शाम का भी पका को कर को नहीं कि रख को, यहाँ तक कि सुबह के नाश्ते का भी इंतजाम कर डाल को नहीं कि उन्होंने गए सो अच्छे थे। शाम को 9:30 बजे भी मैं फोन कराया, तब भी अच्छी से बात करे, क्या भी लड़ी झगड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छी से बात करे। यता बोले कि 15 तारीख की दोपहर को खाने को इस टाइम पर मुझे यता बोले, देख इनो बाबा बेटा दान क्या की बहुत प्लान चला रही 3-4 दिन से, बहुत इनका आना जाना और एक जगह हो को मीटिंग करना, ये सब भी कर रही नो, क्या कर रही कर को बोल को मालूम नहीं कर को मुझे यता बोले 15 तारीख की दोपहर को। कौन से बच्चे भाई? पहली बीवी के जो बच्चे थे वो? जी, पहली बीवी के जो बच्चे थे इसमें मोहम्मद आसिफ बड़ा बेटा, दूसरा बेटा मोहम्मद तौसीफ, तीसरा बेटा सऊदी में है, चारवां बेटा हैदर। इन ये 3 जने यहाँ ही, और ज्यादातर लगाव में हिंसे इन 3 जने इनके बाबा के साथ। की खाला से कोई बच्चा नहीं हुआ? जी नहीं, हमारे खाला को बच्चे नहीं, इनोच बच्चे होने नहीं दिए। सो हमारे खाला को उसका भी मेरे पास पूरा भी सबूत है। इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ती है वो टाइम पर वो पूरा सबूत हमें पेश करती, कोर्ट में पेश करती इंशाल्लाह। आगे चले। जब ऐसा बोले, जब मैं बोले हमारे खाला को देखो ना क्या भी कर लें दे, वो घर का पेपर उन्होंने बदला डाली कर डाली ना, वो क्या की उन्होंने कर डाली। सो अब तुम्हें क्या भी है करो ना को, तुम्हें चुपके रह जाओ माँ, तुम्हें क्या भी बोलने करने क्या भी बात करो ना को कर बोले, हम दे बा कर को बोले हो ना, बाद में खाना खा ले को काम कुछ चलेगा। बाद देखे तो दूसरे दिन फजर को देखे तो इन्हों ऐसा आको बोले, बाद हम ना संभाल लेगा नहीं, हमें निकल को नहीं कि उनके राजेंद्र नगर 7th क्रॉस के घर को गए। मैं हमारे वाइफ जाको देखे तो रूम में बॉडी को डाले थे, बस जाको 2-3 मिनट संभालेगा नहीं, हमारे से संभालेगा नहीं। बाद में क्या करे, बस देख को कर को नहीं कि 2-3 मिनट के बाद पूरी पाक से हिजाब डालती ना, वैसा इन्हों ओढ़नी डाले थे, गले को पाक से लपटे थे। बाद मैं खोल को ओढ़नी देखा तो पूरा कट मार का है, गले के ऊपर पूरा कट मार का। देखो इस तरह की हालत में थे। मैं ओढ़नी खोले के बाद देखने के बाद हमारे खाला इस तरह की हालत में थे। देखो ऐसे मार का दिख रही नहीं, ये पूरा कट मार का। बाद में मैं इमीडिएटली 1-2 फोटो लिया। फोटो ले को बाद कपड़े जिस्म के ऊपर कपड़े तक डाल को नहीं, जालिमा कैसे जालिमा रहेंगे ये नो। बाद में मैं क्या करे, फोटो ले को नहीं कि बस सीधा और भक्को नहीं कि मेरे घर को आया, आको एक साड़ी उठा ले को और ले जाको नहीं कि आंख के ऊपर साड़ी डाल को। बाद हमारे मामू ही गफर जान कर को बोल को केसरे के उनको जाको बोलिया, बाद हमारे खलेरे भाई ही उनको जाको बोलिया। बाद उन्होंने सब भी बाद एक अकेले घर को आना शुरू करे। बाद हमारे हुनसुर में सारे रिश्तेदार हमारे हुनसुर में भी, बाद उनको सभी फोन करे, उनको सभी ऐसा फोटो भी मैं भेजा, ऐसा क्या कि हो गया ये मसला, ये नेचुरल डेथ नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि मुझे बहुत गुमाना रहा। इन्हों घर के बारे में बहुत हमारे खाला के साथ ये करते थे, जिहालतपन करते थे, उस वजह में क्या कि इन्हों करदा लिंक कर बोल को मैं फोन कर को बोलिया। बाद हमारे खलेरे भाई को बुला ले को नहीं कि मैं फौरन क्या करया, पुलिस स्टेशन को गया। पुलिस स्टेशन को जाको नहीं कि बाद पुलिस वाले हमको बोल को फोटो दिखाया मोबाइल के। बाद उन्होंने भी आको नहीं कि इमीडिएट पुलिस वाले एक्शन लिए। एक्शन लेते के मन आते के मन फौरन आते के मन उनके अबा तैयब हमारे खाला के जो नौशो हैं उनको फौरन जीप में बिठा ले को बुला ले को गए। उसके पीछे इनके 3 छोकरा थे, मोहम्मद आसिफ, तौसीफ और हैदर, इन हाँ बड़ी बीबी के बच्चे, इनको 3 जने इनको भी बुला ले को गए। बाद में जो पुलिस की कार्रवाई क्या क्या करना सब चली, अल्लाह के फजल करम से पुलिस वाले कहीं में भी कोई रोक नहीं करे, अच्छी से पुलिस की कार्रवाई सब भी अच्छी से चलने को गई। बाद में मालूम हुआ कि इन्हें खुबुल लिया भी करको बोल को, मगर हमारी क्या राय करको बोले तो ये अकेला वाहिद इंसान करको नहीं है। क्यों होगा तो हमारा खलई की उम्र 60 साल, इनको बहुत दिनों से इनको बहुत माइंड वॉश करते थे। हमारे खलई के जो बच्चे हैं वो बच्चे बहुत माइंड वॉश करते थे। क्या करको बोले तो तुम्हें अलादा घर में रहना नहीं, यहाँ के घर में आकर रहना, तुम ना 2 जने इनको कहीं को वता बड़ा घर ऐसा वैसा क्या की किधर की करको बोल को बहुत कुछ सिखा भरा को देते थे। हमारे खलई को हमारे खाला के साथ भी बहुत लड़ते थे। 7th क्रॉस में हमें
जो घर है वो घर को हमें शादी कर को दिए। सो जब उनका गवर्नमेंट का घर 2015 और 16 में हमारा अम्मी सऊदी को जाकर के बाद में वो घर के वास्ते में भी बहुत कुछ इमदाद कर को ही हमारा अम्मी क्यों होगा तो भान का घर भान अच्छी से जिन दे करें दे कर बोल को, और उनके घर को जितनी भी लकड़ी डाल को ही सागवान की लकड़ी पूरी मैस दिला को दिया। सो चुन चुन कटे से जा को नहीं की पूरी लकड़ी मई दिला दिया। सो कि वो मेरी खाला नहीं मेरी भान नहीं सब कुछ मेरी खाला अच्छे कर को बोल को समझ को मैं सब बहुत कुछ करे वो घर को। आपके लिए कितनी करीब थी आपकी खाला? हमारे खाला हमारे अम्मी और हमारे खाला दो भी एक थे मेरे वास्ते में। क्यों अगर बोला तो हमारे अम्मी से ज्यादा खिदमत मेरी हमारे खाला कर को ही। बाद में 2021 में बहुत ज्यादा उनके घर में जुल्मा सितमा बहुत होगा। 3 बेटा था के शादियां हुए के बाद में बेवजह हमारे खाला के साथ लड़ना, छोटे छोटे बातों को लड़ना। वो दूसरा बेटा है तौसीफ कर को बोल को उन्हें एक बार चाकू ले लगा था, कतर डाल दूं काट डाल दूं कर को बोल को, जब से उसे चाकू पाशाच कर को पुकारती सो घर में सभी। तो उन्हें वैसा बहुत ज्यादा जुल्म था वो बात देखो नहीं कि हमें 2021 में मैरिज घर में ले लगा को रख लिया हमारे खाला को। उसके बाद इत्तेफाकन हमारे नानी का कोविड में भी इंतकाल होगा। वो हुआ सो 5 दिन ही हमारा अम्मी का भी कोविड में इंतकाल होगा। 5 दिन के दरमियान हमारा अम्मी का भी इंतकाल होगा। उसके बाद मंजे भी कौन भी नहीं थे। मैं देखे तो डिस्ट्रिक्ट में मैं मुझे भी कोविड हो जाको मैं भी 15 दिन जाको एडमिट था। उसके बाद हमारे खाला देख लिया कर लिया क्योंकि उसमें अल्लाह हमने जान बख्शे हयाती दिया हमें। उसके बाद निकल को उससे बाहर है कैसा की जिंदगी कर ले को जाते थे। उसके बाद मेरी शादी भी हमारे खाला छोड़ो को करे। शादी हुए सो के बाद में भी कैसा की चलने को जाती थी जिंदगी। बाद में अभी ना करीब रिटायर्ड होने के करीब इनका टाइम भी आया जब हमें बोले देखो नहीं कि क्या है सो तुम्हारी बीवी को वो घर को नको कांति भी छोटा मोटा भाड़े का घर होंदे बुला ले जाको तुम्हारी बीवी को तुम्हें रख ले को जिंदगी करो कर को बोल को बोले। तो इन्हों मानते नहीं थे। मैं बुला ले गिला ले जाता नहीं गया तो वो घर को बुला लग जाता हूँ। सो नहीं करना कर तो तुम्हारी खाला को रख लियो नहीं तो तुम्हें क्या करती कर लियो हमें सब फेस करती। उल्टे सीधे बातें और जिहालतपन ज्यादा करते थे। मैं हर चीज को भी संभाल ले को और हमारे खाला भी अल्लाह वाली नमाजी उन्होंने ऐसा आमना सामना करना बाहर निकलना टेस्टना कोर्टा फिरना उनको सब पसंद नहीं आता। तो उनके मरे के बाद उनकी मैयत जो कुछ नहीं करना था वो सब भी उनकी मैयत के साथ कर डाले। क्यों तो प्रोसेसर वो करना जरूरी वो वैसा होगा। हम आज को भी खून के खतरे निकलती जो उनके साथ हादसा हो के बाद में जो उनकी मैयत के साथ जो गुजरे तो वो सोचे तो आंखें में पानी नहीं खून के खतरे आती। तो ऐसा होगा। बाद में बात क्या शुरू कर रहे मैं रिटायर्ड होगा तो मुझे रिटायर्ड के जरिए पैसे आती मैं वो पैसे में कांति भी छोटा मोटा घर ले लेको चल जाता हूँ। मेरे बच्चे भी मुझे अच्छा देख रहे नहीं कर रहे नहीं। तो मैं गए के बाद में मुझे बहुत सता रही एक गिलास चाकू तला का भी मुझे सता रही कर रही घर को। हमारे खाला से घर में आको जारो खता रोते थे करते थे सब करते थे। उसके बाद जरे दिन के बाद हमारे खाला को कैंसर आ गया। बाद में वो कैंसर आ गया। बाद में बड़ी हॉस्पिटल में दिखाए तो कैंसर है कर को बोल को मालूम हुआ ब्रेस्ट कैंसर कितना हुआ था। सो उसके बाद 1-2 साल तक उसकी भी पूरी इलाज चली हमारे खाला को। खाली इनके दूसरे बेटे को ESI में फ्री था कर को बोल को इन्हों खाली वो ESI हॉस्पिटल का खर्चा उठाते थे। सो और 10 रुपए की गोली लेना तो भी मेरे कने चुनो पैसे मंगले को जाको हमारे खाला को गोलियां दिलाते थे। सो वो तला का सितम बरसाते थे। तू भांजा क्या है के बाद में मैं कहीं को तुझे देखूं तेरा खर्चा कहीं को मैं चलाऊं कर को बोल को बहुत कुछ करते थे। खैर मैं हर बात को भी इग्नोर कर लेगा। क्यों होगा तो मुझे माँ नहीं माँ की खिदमत करना खाला की खिदमत करना दो भी एक मैं वो समझ को कभी भी मैं क्या भी ये नहीं बोला। हर चीज से भी मैं संभाल ले को अपना ले को गया। यहाँ तक कि अभी ये जो घर दिलाए ये घर दिलाने के वास्ते में भी 8 लाख रुपए मेरे तरफ से वो घर को देखो हूँ। सो मेरे खाला को कर को बोल को वहां डिमांड क्या रखा कर को बोला तो तुम्हें एक केले के नाम से घर तुम्हें नहीं करा लेना 2 जने के नाम से तुम्हें घर करा लेना कर को बोलने में होन दे कर को बोल को नहीं कि जब ये जो घर है ये क्या वो रहमतुल्लाह बेल्ट में ये घर ले को ही सो देखो ये 2 जने के नाम से ये घर रजिस्टर हो को है मियां बीबी के नाम से 2 जने के नाम से रजिस्टर हो को है ये घर
वो हुए के बाद में भी कैसा कि एक दो दिन के बाद में हमारे गफर जान मामा के पास ये घर की फाइल थी। वो क्या कर रहे, मेरे बच्चों को एक बार दिखा डाल तू घर को बोल डाल को नहीं कि फाइल मंगले को गए सो और हाँ खलई। और उसके बाद उन्होंने फिर फटक को 3-4 दिन तक लगा दिखे नहीं हमारे घर तरफ। उसके बाद जागो नहीं कि वो क्या कि वो घर वाले को कुछ बोल को कर को और चंद पैसे देने के थे वो दे डाल को कि कर डाल को कि वो पेपर फाड़ डाल को वो दूसरा इनके अकेले के नाम पर वो घर करा लिया गए थे। वो जब से छोटे मोटे तकरार आले को थे, हमारे खाला इतना ज्यादा नहीं बोलते थे, इतना सब कुछ कर को काज को तुम्हारे बच्चे के बारे में इतना सभी बोले करे तुम्हें, यहाँ तक एक गिलास चाकू तो लगा तरसाई तुम ना 2-3 साल से, मगर मेरा भांजा तुम्हारे बेटा दान से ज्यादा चाहया, ज्यादा तुमने अपनाया। उसके तुम्हें घर लेने के वास्ते में भी कर को 8 लाख रुपए किसी को बताया नहीं, किसी को गवा रखा नहीं, क्या बोलो तुमने उठा को नहीं कि 8 लाख रुपए तुमने दिया। इतना सब भी करे के बाद भी फिर भी तुम्हें इतना सभी भरोसा तोड़े ना, ये सभी धोखा करे ना, ये नहीं करना था कर को बोल को हमारे खाला बोल लेते थे और चुप हो जाते थे, ज्यादा उन्होंने ये नहीं करते थे। मगर इन्हों बहुत क्रिमिनल माइंड, इन्हों इनके बेटा दा ही ना बहुत को तो बहुत इनके कामा होने का रहा कर को बोले तो उनकी बातचीत, उनकी रहन सहन ऐसा बदल जाते है कि जालिम का जालिम भी उनकी बातचीत को, उनके रहन सहन को देखो पिघल जाता। ऐसी बातचीत उनकी, ऐसा रहन सहन उनका, तो वैसा उनका काम हुआ तो लगा रहती। काम हुए के बाद में तुझ कौन की मैच कौन की, कोई तो उठा लेती, चाकुआ उठा लेती, काम हुए के बाद में मार डाल दो, मुझे इन्हें मालूम, मुझे उन्हें मालूम। मेरा बेटा जिम खोल को है, उसके जिम को भारी भारी बिल्डर आती, बोले अगर को बोले तो तुम ना मसल डालती, एक मच्छर को मसलती, देखो उस हिसाब से तुम ना खाला को भी भांजे को मसल डालती, कर डालती, को हमने डराना धमकियां देना सब करते। मैं हमारा खाला को बहुत बोलिया, देखो इन्हों बहुत कुछ करती, इन्हों हमें एक कंप्लेंट देंगे, इनके खिलाफ एक कंप्लेंट देंगे, जो भी आता सामने को हमें फेस करेंगे, मगर इनको ऐसा छोड़े कर बोले तो बराबर नहीं कर को। मगर हमारा खाला अल्लाह को डर को और इज्जत को डर को, शोहर की इज्जत बाहर लाना नहीं, शोहर की इज्जत मेरे बच्चे नहीं, मैं उनको उन्होंने मेरे बच्चे, मैं उनकी इज्जत में बाहर लाना नहीं कर को बोल को। उन्होंने कभी भी एक बार भी उन्होंने बाहर वार किसी से बोले सो करे सो या बात काढ़े सो नहीं। कब की एक बार जो ज्यादा होगा था जब इन्हें चाकुआ उठा लिया था, वो हैदर करने वाला मारने चलेगा था, बाद में आसिफ करने वाला गाली गुलूस तो बहुत खराब दिया था। वो वक्त में एक बार हमारे खाला जाको नहीं की इनके खिलाफ स्टेशन में कंप्लेंट कर को थे, वो कंप्लेंट की कॉपी है, ये वो कंप्लेंट की कॉपी, वो भी क्या की है एनसीआर कर को बोल रही, ये क्या हकीकत मुझे भी मालूम नहीं, मगर एनसीआर कर को ही सो कर को बोले स्टेशन में। ये तो सब भी था। उसके बाद कैसा कि घर लिए के बाद भी वो घर को बुला ले जाने को बहुत जुल्म सितम करे, मैं नहीं बुला ले को जाता, नहीं करता, ऐसा वैसा कर बोल बाद बड़ी जुल्म से नहीं कि वो घर को बुला ले गए के बाद कैसा कि चलने को जाती थी जिंदगी। और हमारा खाला बोलते थे आधा लीटर दूध ले ले कर को बोले तो 3-3 दिन हुआ तो भी आधा लीटर दूध नहीं ले लगा को देते, बाप बहुत सितम दल रही। पूछे तो मैं रिटायर्ड हो गई सना, मेरे कन्ने कहाँ है कासा नहीं, क्या की किधर की कर को वो उल्टे सीधे बातें करती, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर चीज को संभालने को जा रही हूँ। यहाँ तक कि आजू बाजू में भी पूछो, हमारे खाला खुद आजू बाजू के बैगां को तक बोल को ही कहते अब ये घर को आए के बाद में मंजे एक आधा केजी गोश्त को तला का तरसारी माँ मंजे कर को बोल को आजू बाजू के भाई को तक बोल को ही हमारा खाला अब तक बोले नहीं थे। वो घर को गए के बाद क्या कि उनको ज्यादा होगा संभालने हुआ नहीं उनको, उसके बावजूद उन्होंने बोल को ही सो। और हमारे घर से भी बुला ले को जाने तो ऐसा बुला ले को गए कि मस्के में से बाल निकाले सर का बुला ले को गए। उनके बेटा दांग कई को भी आई नहीं साहब, पूरा घर का सामान मैं शिफ्ट करको दिया, पूरा घर के उनके घर को सामान ले लग जाको शिफ्ट करको देखो, पूरा घर का सामान जोड़ को पलंग फिट करको, नाली दाल को, सोफा सेट करको, सब कुछ करको दिया। मैं हमारे खाला 2 जनच करको दिया करे सब हुए तो लगा भी अच्छी से थे। बाद में देखे तो यहाँ तक कि हमारे घर में जो हमारे खाला का जेवर था वो पूरा जेवर भी मंगा लिया, साड़ियां भी मंगा लिया, अच्छे अच्छे कपड़े भी मंगा लिया, सब पुलिस के हैंड ओवर में मगर मिला, सब पुलिस के हैंड ओवर में है अब मिला करया। ये सब भी होने के बावजूद ही ना आज अब जथे से जोरो मरद
मरद को जोरू, जोरू को मरद। इनो दो जने जिंदगी कैसा की, इनो रिटायर्ड भी हो गए थे, कैसा की जिंदगी कर ले जाना था। इनो बच्चियां की बात सुनदाल को इतना बड़ा हादसा हमारे खाला के साथ नहीं करना था। हमारे खाला को इतना बड़ा हादसा होना तो इसमें आसिफ, तौसीफ, हैदर और ना जाने इसमें कौन कौन शामिल ही मालूम नहीं, मगर इनो सब भी बिल्कुल बाकायदा इनो शामिल हो कुछ इतना बड़ा काम कर को ही सो। अगरचे नहीं करने का रहा तो हमारे खाला को इनो बोल रही ना तबीयत बिगड़ गई, हमें ले लेगा कोई हॉस्पिटल में, ऐसा होगा कर को बोल रही ना इनो। ऐसा होने के बावजूद तो ये मर्डर का केस कैसा हो जाता, तो कैसा इनो खुबुल लेती, मैच गला दबा को मारिया कर को बोल को। अकेला एक बच्ची, छोटी बच्ची जिद में आएगी तो एक अकेला इंसान संभाल नहीं सकता, तो एक बड़ी औरत तो एक अकेला कैसा गला दबा को मारे तो लगा क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो अपनी जान बचाने के वास्ते कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करते ना, या हाथांती भी हलाते है, या पावांती भी हलाते, या हाथांती भी हलाते, कुछ ना कुछ सीने पर बैठ को उन्हें गला दबारा करको बोले तो, या लोसती भी उसे नहीं, उसके हाथां से उन्हें लोसती भी, या उसका भी गलाती भी पकड़ दिया, नाकती भी, कुछ भी फ्रैक्चर नहीं हमारे खलई को। तो कैसा एक इंसान कैसा कर डालता है। हमारी यतीज पुलिस से, कमिश्नर साहब से और हमारे मोहल्ले के लीडरान से, और मैं ये मेरी बात बीजेड जमीर अहमद साहब तला का जाना, और सीएम सिद्धरामैया साहब तला का जाना, और डीके शिव कुमार साहब तला का जाना, और हमारे कर्नाटका के स्पीकर साहब यूटी खादर साहब तला का मेरी बात जाना कि मेरी बात जाना कर बोले तो जो हादसा हमारे घर में हो को है वो हादसा दूसरे घर में होना नहीं कर को बोलती हैं। बगल देखो चंद दिन गुजरते नहीं कहानी का एक हादसे होते रहती हैं, भाई को बच्चों के साथ हादसे होते रहती हैं। कि हादसे होते रहती हैं, मैं सवाल करता हूँ कि हादसे होती। आज मैं बोलता हूँ ये जगह में बैठ को, मीडिया के सामने बैठ को, आज जो मेरे घर में हुआ सब दूसरे के घर में होना नहीं कर को। 15 दिन भी गुजर को नहीं रहते, और कहीं की एक भाई को बच्ची मर को रहती है, और 15 दिन भी कहीं की गुजर को नहीं रहते, और कहीं की एक भाई को बच्ची जला को मार को रहती। कुछ ना कुछ होते रहता भाई को बच्चे के साथ। आखिर कब तक लगा को भाई को बच्चे के साथ ये हादसे होते रहती। बड़ी जोरू मरगी कर को बोल को अनबी छोकरी को हमारे खाला को इनको शादी कर को दिए, आज वो बीच में खड़ो को शादी कर को दिए ना, कहीं तुम्हें जिम्मेदार आज। अल्लाह ना करे तुम्हारे बच्चे के साथ ये हादसा होता तो आज तुम्हें ऐसा रहते थे। एक फोन करे नहीं सरका, एक बीच में आई नहीं सरका, एक बात करे नहीं सरका, एक पूछे नहीं सरका। उस दिन क्या कि तुम्हें बोल डाले, सब भी मिलकर बोल डाले। अच्छा इंसान बाबू सिल्क फैक्ट्री को जाता है, कमाता है, करता है, क्या कि वगैरह वगैरह कर को आज इतना बड़ा हादसा कर डाले ना। बाबू भी बाबू के बच्चे मिलको हमारे खाला को बीच में खड़ो को शादी करे ना, कहाँ ही साहब तुम्हें सब बड़े बड़े आदमियाना साहब तुम्हें मैसूर के जिम्मेदाराना साहब। दुनिया का नको आखिरत का भी फिक्र कर को तुम्हें कौन ती भी एक के लाए सामने। अल्लाह का नहीं जाको तुम ना पकड़ने है क्या साहब। मैं तुम्हारे से सवाल करता हूँ, क्या बोलो आज हम मेरी खाला जाको है, मेरा पेट जल रहा, मेरी माँ गई है सो मुझे खाला कर को मैं कभी भी मैं उनको नहीं देखा था मालूम। आज हमारा पेट जल रहा मगर कोई आया नहीं अब तक लगा भी। मगर यहाँ शोहर और बच्चे मिलकर मार को ही सुना, यहाँ किसका भी क्या भी चलता नहीं ना। उससे क्या बोलो एक लावारिस लाश के सरकार उनको छोड़ डाले। हमें क्या हमारे खाला को मफ्तूम हमें हुंसुर में ले जा तो करे, क्या वजह को जी पोस्टमार्टम से भी होगा, क्या वजह को हमें हुंसुर में ले जा करेगा तो उनके अम्मी और उनके अब्बा को भी हुंसुर में मठी कर को ही सो, तो वो उस वजह से उनके 35 ले लग जाको उनको हमारा खाला डाले। मैं अल्लाह के फजलो करम से यहाँ जो एनआर की जो पुलिस है अच्छा काम कर रही है, मगर कहीं की उन्होंने भी एक इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर को बोल को समझ को रहेंगे, मगर वैसा नहीं है साहब। तुम्हें ये सब चीजें देखो, अब उन्होंने कार ले लेगा को ही मैयत को डाल ले जा को ही शंकर नर्सिंग होम में दिखा को ही, वहां से कोलंबिया को ले जा को ही, और वहां से और घर को ले लेगा को ही कर को। ये छोकरादान बोले से उस दिन उस ओत्ता खोत्ता लगा हमारे खाला जिंदा थे ना, तो कि उनको बचाने की कोशिश नहीं करे, जिंदा रहने के बावजूद कि बचाने की कोशिश नहीं करे। तो उनको उन्होंने मर गया ना, तो नेचुरल डेथ करने के बावजूद तो कैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब इनको मर्डर कर को ही कर को बोल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, तो कैसा मान लिया बाबू भाई मैं मेरी जोरू को जान से मारिया सो कर को बोल को पुलिस को तुम्हें स्टेटमेंट देखो ही ना, तो कैसा दे डाले।
तो कैसा इसमें सभी तुम्हारे बच्चे इन्वॉल्वमेंट नहीं है? बोलो, यहाँ से तुम्हें वंटी तो ये घर को ले लेगा को तुम्हें बाड़ी शिफ्ट करे नहीं ना, उसके बाद ले लेगा को बोले नहीं ना तुम्हारे बच्चे को, या तुम्हारे बच्चे पहले जाको स्टेशन में कंप्लेंट करे नहीं ना, नहीं हमारा अब्बा क्या क्या ऐसा करदा नहीं, हमारे आंटी कहते थे सो हमारे आंटी के साथ तो तुम्हें आंखों देखो क्या करी क्या नहीं करी, ये क्या कर बोल को, इसमें हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर बोल को, तो ऐसा तो तुम्हें गई नहीं ना। तुम्हारे वालिद साहब के साथ तुम्हें खंदे को खंदा मिला को, उनको भड़का को, उनको इतना बड़ा हादसा करा को, उन्हें जाको जेल में बैठा सरकार कर डाले, तुम्हें आराम से शानो शौकत से फिर ले को, जिम्मा खोल ले को, छोकरा दांग को ग्यांगांग कर ले को, मैं रस्ते में मिला कर को बोले तो घुरना, म्हणजे दातान चाबना, होटान चाबना, म्हणजे घुर को देखना, अस्तीनान चढ़ाना, ये सब मेरे साथ कर रही है। अब चंद दिन से मेरे साथ कर रही। एक बार मैं भी हमारे वाइफ जा रही, इनके घर के पास एक धोबी का यह है आयरन वाले का, वहां कपड़े तो डाल को उनके घर के ऊपर से जा रही। इनका बड़ा बेटा आसिफ कंपाउंड के अंदर खड़ा, मेरे होते को मैं जा रहा हूँ रोड के बाद जाना मेरे मंजे देख दल को क्या रे वो कर को मुंडी हला को नहीं के अस्तीनान चढ़ा था। बाद हमारे बीबी डर गए, नकोबा चलो 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 कर बोल को बुला ले को चले गए। बाद एक बार ऐसा पुलिस स्टेशन को गया, मैं बात करेंगे पुलिस वाले से कर को बात करेंगे। जब स्टेशन में इधर ऐसा घुर रहा है कि मंजे खा जाता का ना, इन्हें हमारे खाला के साथ गैर गलत कर को न है, उल्टा हमें इनके साथ कर डालेंगे ना, ऐसा घुर को देख रहा। बाद में जब भी पुलिस वाले को, बाद में चेतन सारकर को ही राइट क्राइम राइटर उनको बोल डाल को आया, बाद में निरंजन सर को भी बोल डाल को आया, सर्कल साहब को भी बोल डाल को। अब कल नहीं परसों की बात साहब, 4 शुंबे की बात, दोपहर को मैं खाने को आ रहा हूँ, मेरे होते को मैं फिरतू से एच रास्ता केसरेगा रास्ता में फिरतू सो टीपू सर्कल का ने हैदर किसके के साथ बात कर ले को खड़े, मेरे होते को मैं आ रहा हूँ सब होता मंजे देख डाल को नहीं कि होट आन चबले को एक अंकी एती बड़ी खोलदा, एती बड़ी खोलदा। बाद में क्यों है ना ऐसा कर रहा सो, मत मेरे होते को मैं निकल को आगा, क्यों तो खड़े तो बहस हुई, तो वहां भी हमने ऑब्जेक्शन कर दी, तुम्हें खड़ने कहीं को गए कर बोल को, मैं खड़िया नहीं सीधा निकल को आया। आ कोने की बात स्टेशन को गया, वो वैसा गया मैं स्टेशन को, जाको सर्कल इंस्पेक्टर साहब निरंजन सर थे, जाको मैं बोलिया सर देखो मेरे साथ ऐसा 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 कर रही, मैं चलना फिरना भी मुश्किल हो गया रास्ते में, मेरे साथ इन्हों ऐसा कर रही ना, अल्लाह ना करे मैं खड़ो को हूँ ये केस को, इन्हों कहती भी मंजे कमो पेश करदा लेकर को बोले, तो मैं क्या करना सो साहब, मंजे भी एक छोटी भाई को बच्ची है, मैं क्या करना सो साहब, मंजे कानून मेरी मदद करना और मेरी हिफाजत करना साहब कर को बोल डाल का। जब सार मंजे भरोसा दिया, नहीं इमरान तो क्या भी डरना को, इंशाल्लाह हमें तुम्हारे साथ थी, तुझे वैसा सभी क्या भी होता नहीं, मैं उनको बुला को बात करता हूँ, तो शाम को आकर को बोले। बाद में होंदे साहब कर को नहीं कि मैं काम को चलेगा, और शाम को आको नहीं कि निरंजन साहब करने गया था, उन्होंने नैयत है, निरंजन सर नैयत है, बस चेतन सर थे, उनको जाको नहीं कि मैं बोल डाल को नहीं कि, बाद हमको भी चेतन सर बोले मैं आपका अब उसे बुला को बात करूंगी आकर को, मैं बोलिया सर बड़े सर आ जान दे, उसके बाद में तुम्हें बुला को बात करो उनको कर को बोल डाल को, मैं निकल को आया। ऐसा सभी मंजे कर रही, ये वास्ते में आज मैं मीडिया के सामने आना, तो उनमें क्या वास्ते कर को बोला, तो ये वजह के वास्ते में आया सो। अब ये हादसा होगा, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, इसमें कौन कौन खातिला हैं उन्हों सब जाति, इंशाल्लाह अल्लाह की जात पर पहले हमना भरोसा है, उसके बाद हमारे इंडिया के कानून पर हमना भरोसा है कि मजलूमा के साथ कानून रहता, मजलूमा को कानून साथ देता कर को बोल को हमना भरोसा है, और हमें भरोसा रखो, हमें उनको उफ भी कहीं नहीं साहब, हमारे खाला को बड़ी जान को मार को डाल डाला, हमें उनको ऐसा तक भी टच करे नहीं, क्या बोलो, हमना भी रिश्तेदार ही, हमना भी भाया ही, मामा ही, हमारा भी खानदान कबीला सब कुछ है, मगर कौन भी है क्यों बोलो, कानून है, कानून से हट को हमें क्या भी करना नहीं, कानून के दायरे में रखो, हमें जो भी करना कानून के दायरे में रखो करना कर को बोल डाल को, हमें फौरन जाको नहीं की कंप्लेंट करे, उसके बाद जो कुछ भी करना था पुलिस कार्रवाई कर रही है, मगर इन्हों ऐसा सब भी कर रही है, इसमें एक केलियां का हाथ नहीं है, ये 4 जने इन्हों मिलको इन्हों करको ही सो, हमारे खलई को वत्ती ताकत और वत्ती हिम्मत नहीं है अकेला कर सके, तो क्यों अगर को बोला, तो उसकी भी उम्र 60 साल हो गए, रिटायर्ड हो गए सो, सिल्क फैक्ट्री से रिटायर्ड हो गए सो आदमी, आज इसके बच्चों को बचाने के वास्ते में इन्हें क्या करे, अपने नाम पर कर लिया, अल्लाह ना करे इसके भावां के साथ ही चिन्हो ऐसा कर डाले, तो जब क्या करती तुम्हें भाई को बच्चे वाले, हाँ आज तुम ना तुम्हारे जवाएं अच्छे दिखते रहना, अल्लाह ना करे सबा का दिन तुम्हारे बेटियां को तुम्हें ड्यूटियां छुड़ा को घर में बिठा दलो,
जब मालूम होता इनकी असलियत क्या कर को बोले तो मालूम वो वास्ते में हमें कानून के सामने आको ही हमना कानून से इंसाफ मिलना। और इनके वास्ते में और एक बार हमें कमिश्नर साहब से आजिजाना गुजारिश करता हूँ कि इनके बारे में अब एक बार अच्छी तरह से तहकीक करे तो इन मुजरिमां को सख्त से सख्त कानून के हिसाब से सजा दे। ये हमारी मांग साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं आए दिन माहौल जो है बड़ा ही खराब होता जा रहा है। घरेलू मसलों जो है, घरेलू मसले जो है बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। उसमें जो है इस हद तक गिर गए हैं कि जायदाद को लेकर, पैसों को लेकर, बहुत चंद जो है पैसों को लेकर, जायदाद को लेकर जो है इस तरह की जो है हादसे हमारे दरमियान आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यही वो तस्वीर है। अगर हम कहें कि ये दरिंदा है, अपनी ही बीवी को जायदाद की खातिर जान ली है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को गौर से। यही है वो, ये सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन हैं। इनका सैयद इमरान साहब का ये कहना है कि ये अकेले शोहर के करने की बस की बात नहीं है, इनके पीछे भी और भी हो सकते हैं, इससे जो है कानून कार्रवाई करे। इसलिए जो है ये आज हमें यहां पर बुलाए हैं। इस तरह के हालात जो है खुसूसन हमारे मुस्लिम माशरे में आए दिन देखने को मिल रहे हैं। हम भी जो है कानून से और हमारे जो भी जिम्मेदारान हैं उनसे आजिज़ाना गुजारिश करते हैं कि सैयद इमरान जो इसकी मांग कर रहे हैं, इसकी जो है आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए जो है इंसाफ दिलाएं। और एक बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो देखो, ये जो है FIR कॉपी मई करा कौन सा FIR है, ये इंतकाल के बाद में, कत्ल के बाद में ये FIR कॉपी है। इन्हों क्या कर को ही इनके खलई, इनके आसिफ और तौसीफ, इनके सगे खलई, उनके खलई आर्मी मैन, मिलिट्री में थे सवाल है। उनके खाला के फेवर में उनके घर को जाको उनकी प्रॉपर्टी के हिस्से में उनको लड़को उनके साथ, यहाँ तक कि उनको भी कत्ल करने के वास्ते में चंद जनियां को बुला ले को जाको नहीं कि उनके ऊपर हमला भी करे थे। वो पूरा भी हमारे कने सबूत है। इंशाल्लाह जहां पेश करना वहां पेश करती। और उसमें भी 4 जने A1 A2 A3 A4 कौन कर को बोले तो ये 4 जने अब्बा तैयूब, आसिफ, तौसीफ, हैदर, ये उनके खलई निजामुद्दीन साहब, उन्होंने FIR कर को ही 2021 या 2020 में उनके ऊपर 4 जने के ऊपर FIR कर को ही वो उसकी कॉपी है। और उनके पूरे वीडियो के साथ, उनके ने बाकायदा वीडियो के साथ इसकी सब कुछ उनके पास सबूत भी है। इंशाल्लाह इनो मामूली नवे, इनो आज इनो यता कर को ही सभा यता करती, इनो ऐसा छोड़ते गए कर को बोला तो उससे हमारी आजिजाना कानून से क्या गुजारिश कर को बोला तो इनको हुआ सोता ज्यादा तहकीकात कर को इनको भी सलाह के पीछे भेजने की कोशिश करो। अल्लाह हाफिज। आप देख सकते हैं यही वो शख्स है जिनका नाम अबा तैयूब जी है, जिन्होंने अपनी ही बीवी को जो है बेरहमी के साथ कत्ल करे हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को। अब इस उम्र में ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्या नौबत आई है इस तरह ये उम्र में जो है सारे लोग अपने घर में बैठकर अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं और हमारे घर के लिए, किसी भी घर के लिए एक बड़े बुजुर्ग होते हैं, मगर अब जो है ये जेल में है। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह आप लोगों की क्या राय है, जिस तरह सैयद इमरान साहब ने कहा उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।